हरियाणा में मतदान में अब 1 महीने से भी कम समय बचा है, लेकिन अभी तक आम आदमी पार्टी असमंजस की स्थिति में है। अब तक ये फैसला नहीं कर पाए कि हरियाणा में पूरी 90 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे या फिर गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए हरियाणा प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के अनुराग ढांडा। अनुराग जी, अब नॉमिनेशन भी फाइल शुरू हो गए, लेकिन आम आदमी पार्टी अभी तक मतलब इसी स्थिति में नहीं आ पाई है कि चुनाव कितनी सीटों पर लड़ेगी। पहले बीजेपी की भगदड़ भागदौड़ तो देख लें। बीजेपी को इतने लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, और जो हम 6 महीने से कह रहे थे कि जैसे लोकसभा चुनाव से पहले जेजेपी का जो हाल हुआ, वही विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का हाल होगा। तो अब वो हाल जो तमाशा चल रहा है बीजेपी के अंदर, पहले उसको तो देख लें। तो वो आम आदमी पार्टी 90 की 90 विधानसभा सीटों पर पूरी मजबूती से तैयार है। हमारा आज से नहीं तैयारी, हमारी 2 साल से हम तैयारी कर रहे हैं। एक एक बूथ के ऊपर हमारा कार्यकर्ता तैनात है। सिर्फ हाईकमान के आदेश का इंतज़ार है। जैसे ही आदेश आएगा, ऐसा चुनाव लड़ेंगे हरियाणा में जो हरियाणा के इतिहास में कभी हुआ नहीं होगा। बहुत मजबूत चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जो भी पार्टी हाईकमान, गठबंधन कहेंगे गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, अकेले कहेंगे हम पूरी तरह से सक्षम हैं, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। हमारा लक्ष्य एक है कि बीजेपी ने हरियाणा को बर्बाद कर दिया, बीजेपी ने देश को बर्बाद कर दिया। बीजेपी उत्तर भारत को ये कहती है कि हमारा गढ़ है उत्तर भारत। हमें उत्तर भारत से ही भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करना है, सफाया करना है। उसके लिए हमको जो ज़रूरत होगी, जो रणनीति बनानी पड़ेगी, हम वो रणनीति बनाएंगे। हमारा लक्ष्य बहुत स्पष्ट है। लेकिन कोई हमारे संयम को कमज़ोरी भी नहीं समझे। हमारी तैयारी पूरी है हरियाणा के अंदर, लेकिन लक्ष्य चूंकि एक है। उस लक्ष्य को साधने के लिए हम रणनीतिक तौर पे जो सही फैसला लगेगा वो पार्टी हाईकमान करेगा। हम डिसिप्लिन सोल्जर हैं, उसको फॉलो करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज़ से कार्यकर्ता कंफ्यूजन में नहीं आता है। आप कह रहे हैं 2 साल से हम पूरी तैयारी कर रहे हैं हरियाणा में, लेकिन अभी तक कार्यकर्ता को यही नहीं पता कि हम यहाँ पर प्रचार करें तो किसके लिए करें। इतना डिसिप्लिन्ड कार्यकर्ता आपने किसी पार्टी का नहीं देखा होगा। हम कार्यकर्ता से ज़्यादा एक परिवार की तरह हैं आम आदमी पार्टी। इतने संयम से आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता पूरे हरियाणा में इंतज़ार कर रहा है कि हाईकमान का आदेश क्या होगा, उसके अनुसार काम करेंगे। बाकी पार्टियों में देख लो कैसे भगदड़ मची हुई है, हाईकमान के निर्णय के बाद क्या हो रहा है वहाँ पे। नहीं, वो तो आम आदमी पार्टी में इसीलिए अभी तक नहीं मची ना, क्योंकि आपने को डिक्लेयर ही नहीं किया। नहीं, क्योंकि हमारा कार्यकर्ता बहुत संयमित कार्यकर्ता है, और वो इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा है कि उनको पूरा विश्वास है कि पार्टी संगठित रूप से जो निर्णय लेगी वो हरियाणा के हित में लेगी। हम निजी स्वार्थ के लिए काम करने वाले लोग नहीं हैं, टिकट के पद के पीछे भागने वाले लोग आम आदमी पार्टी में नहीं हैं। आम आदमी पार्टी में देश को अपने से आगे रखने वाले लोग हैं। हरियाणा प्रदेश को खुद से आगे रख के सोच सकें, ऐसे लोग हैं। तो ऐसे लोग हमेशा इस बात को देखते हैं कि हरियाणा का भला किस में है, भारतीय जनता पार्टी को कैसे यहाँ से भगाया जा सकता है। जिसने हरियाणा के युवा के साथ गद्दारी की, किसान के साथ गद्दारी की, महिलाओं के साथ गद्दारी की, पहलवानों का अपमान किया। मुझे लगता है कि हरियाणा का एक एक व्यक्ति ये चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना चाहिए। तो उसी लिहाज से जो रणनीतिक तौर पर सही निर्णय होगा वो हाईकमान करेगा, और उसको हम फॉलो करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि एंटी इनकम्बेंसी तो है सरकार के खिलाफ मौजूद, इसमें तो कोई दो राय नहीं, लेकिन उसका फ़ायदा जो आम आदमी पार्टी को मिलना चाहिए था, कहीं ऐसा तो नहीं। आप खुद कह रहे हैं कि हम 2 साल से सड़कों पर हैं, हर ज़िले, हर गांव, हर कस्बे में गए हैं और तैयारी की है, लेकिन ये तो नहीं है कि कहीं आम आदमी पार्टी को ये खबर लग गई है कि अभी हमारे लिए हरियाणा में कुछ खास नहीं है, तो इसीलिए शायद गठबंधन पर लगे हुए हैं। नहीं, हरियाणा में तो आम आदमी पार्टी पूरी तरह से तैयार है, और ऐसा नहीं है कि हम बीच में चुनाव नहीं लड़े। हम चुनाव भी लड़े बीच में। हम चेयरमैन के चुनाव हुए तो कई सारी सीटों पे हमने अपनी पहचान बनाई। जिला पार्षद के चुनाव हुए तो बीजेपी के बाद सबसे ज़्यादा जिला पार्षद हमारे ही सिंबल पे जीते हुए हैं। और बहुत सारी विधानसभाएं ऐसी हैं जहाँ पे हमने सिंबल पे अलग अलग चुनाव में वोट लिया है। तो ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी की तैयारी नहीं है। बहुत सक्षम, बहुत मजबूत तो फिर कार्यकर्ता। कॉन्फिडेंस क्यों नहीं जुटा पा रहे कि पूरी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान क्यों? क्योंकि अब तो 1 महीने से भी कम समय बचा है, फिर आखिर कब ऐलान होगा? फुल कॉन्फिडेंस है। फुल कॉन्फिडेंस है। हरियाणा के अंदर सिर्फ 3 ही विकल्प हैं, कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी। 3 ही पार्टियां आज के दिन में हैं जिनकी चर्चा चल रही है, जिनके बारे में लोग विचार कर रहे हैं। और क्या कमी है तैयारी में, आप ये बताओ। परसों हमने कलायत और टोहाना में इतनी ज़बरदस्त रैलियां की, मान साहब आए थे वहाँ पे। कल हमने महम और भिवानी में इतने ज़बरदस्त कार्यक्रम किए, हज़ारों महिलाएं सुनने के लिए आई थी सुनीता केजरीवाल जी को। पूरे प्रदेश के अंदर हमारे पॉलिटिकल प्रोग्राम्स लगातार चल रहे हैं, नॉन स्टॉप चल रहे हैं। हमारा कार्यकर्ता बूथ बूथ के ऊपर अरविंद केजरीवाल जी के गारंटी कार्ड आज भी बांट रहा है। हमारी तैयारी पूरी है, पूरी तरह से मजबूत हैं हम। लेकिन जैसा मैंने कहा कि हरियाणा के लिए, हरियाणा के हित के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरीके का कोई पॉलिटिकल फ़ायदा नहीं हो पाए। इसलिए हम जो भी रणनीतिक प्रयास होंगे, हम वो रणनीतिक प्रयास करेंगे। हम हरियाणा के हित में जो भी फैसला होगा वो निर्णय लेंगे। और हाईकमान जैसे ही निर्णय पे पहुंच जाएगा, मैं कह तो रहा हूँ, पूरा हरियाणा इंतजार कर रहा है हाईकमान के आदेश का।
जैसे ही हाईकमान का आदेश होगा 90 की 90 विधानसभा सीटों पर धुआंधार प्रचार शुरू हो जाएगा। तो एक सवाल यही गठबंधन से जुड़ा हुआ ही, आखिर बात क्यों नहीं बन पा रही? क्या कांग्रेस बहुत कम सीटें ऑफर कर रही है? और अगर जो हम सोर्सेज से पता चला 5 सीटें 7 सीटें, तो क्या वाकई में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस बात पर मान जाएंगे 5 सीटों पर हरियाणा में चुनाव लड़ेगी आप? नहीं देखिए, मुझे नहीं लगता है ये सब गठबंधन की आपसी चर्चाएं हैं, बहुत पेचीदा चर्चाएं होती हैं और ये बंद कमरे में होती हैं और इसके बारे में चर्चा हो भी रही है। मुझे लगता है जब तक कोई आधिकारिक सूचना नहीं आती, इसके बारे में कयास लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे पास दो ही विकल्प हैं कि या गठबंधन में चुनाव लड़ें या अकेले चुनाव लड़ें। हम दोनों परिस्थितियों के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हाईकमान इस बारे में फैसला करेगा। आम आदमी पार्टी में गठबंधन के निर्णय, इस प्रकार के निर्णय हमेशा अरविंद केजरीवाल जी लेते आए हैं। हाईकमान इस बारे में फैसला करेगा और हम उसको अक्षरशः उसका पालन करेंगे। सिर्फ इतनी ही बात आज के दिन में कही जा सकती है। आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता बीजेपी और कांग्रेस के बागियों का स्वागत कर रहे हैं, तो कोई तो वजह होगी जो पार्टी ने उनका टिकट काटा है। तो क्यों अगर मान लीजिए जनता से उनकी नाराज़गी है और आम आदमी पार्टी में वो शामिल हो रहे हैं, तो जनता आपके खिलाफ सवाल नहीं उठाएगी? नहीं देखिए, बहुत सारे लोग हमारे संपर्क में हैं और चूंकि हम तीसरे विकल्प के रूप में हरियाणा में स्थापित हैं, तो लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा अलग अलग पार्टियों के नेताओं ने हमसे संपर्क भी किया है। वो हमारे टच में हैं, लेकिन हम फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं। जो उनमें से सक्षम और अच्छे लोग होंगे, अच्छे लोग तो कहीं से भी आएँ, उनका स्वागत होना चाहिए, उसमें तो कोई बुराई नहीं है। कई बार क्या होता है कि पॉलिटिकल लाइजनिंग, पॉलिटिकल बायस के चलते कई लोगों के टिकट काट दिए जाते हैं, कई फिक्सिंग हो जाती है कई जगह पे। ये तो हमने पिछले कई चुनावों में भी देखा है कि कई बार दूसरी पार्टी के साथ ही ये लोग आपस में कुछ सेटिंग कर लेते हैं। तो ऐसे में अगर किसी की टिकट कटी हो और वो डिजर्व करता है, उसके इलाके के लोग कहते हैं कि इसको लड़ना चाहिए, तो ऐसे लोगों का स्वागत है, उसमें मना क्यों करना चाहिए, मुझे ये लगता है। और हमारे कार्यकर्ता ने जहाँ मेहनत की हुई है, जहाँ हमारा कार्यकर्ता मजबूती से तैयार है, हम हमेशा इलाके की जनता से पूछ के फैसला करते हैं। अगर सर्वे कह रहा है कि हमारे इलाके में हमारा कार्यकर्ता तैयार है, तो उसको टिकट मिलेगी, चाहे कोई मर्जी आ जाए। और अगर सर्वे कह रहा है कि नहीं, इससे ज़्यादा डिजर्विंग कोई व्यक्ति है, उसको इलाका ज़्यादा पसंद करता है, तो उसको टिकट मिलेगी। तो ये बहुत ही स्पष्ट सा एक तरीका आम आदमी पार्टी का और हमेशा ऐसे होता है। पार्टी अगर आपको जिम्मेदारी देती है, चुनाव लड़ने के लिए आपको कहते हैं, तो किस सीट से चुनाव लड़ना चाहेंगे और वहाँ पर क्या क्या मुख्य मुद्दे हैं जिसे देखिए, आप हमें हमारी जिम्मेदारी 90 के 90 विधानसभा सीटों को तैयार करने की थी। हमने बहुत मन से, बहुत मेहनत से 90 की 90 विधानसभा सीटों के ऊपर काम किया, संगठन को तैयार किया पूरा। अब ये पार्टी का निर्देश है, पार्टी जहां से कहेगी वहां से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि जब सारी तैयार की है हमने, तो जहां से पार्टी कहेगी वहां से चुनाव लड़ेंगे भी और जीत के विधानसभा में जाके आम आदमी पार्टी की विचारधारा को बुलंद भी करेंगे। ये मैं नहीं, आपकी खुद की भी तो कोई पसंद होगी। नहीं, मेरा कैंडिडेट अपनी अपनी तरफ से भी बताते हैं कि इस सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। पार्टी का निर्णय है, पार्टी के निर्णय को मानेंगे। मेरा घर यहाँ कलायत में है, मैं यहाँ कलायत में रहता हूँ, मेरा गांव यहाँ बिल्कुल बगल में ही है। तो मुझे लगता है कि इस नाते से एक परिवार है, लोग कयास ज़रूर लगाते रहते हैं, लेकिन मैंने बहुत स्पष्ट तौर पे पार्टी को ये कहा हुआ है कि पार्टी का जो निर्देश होगा, जहाँ से आदेश होगा, वहाँ से चुनाव लड़ेंगे और पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, सिर्फ इस इलाके की नहीं, अगर हरियाणा की कई मुद्दों की बात करें, आखिर समस्याएं कहाँ कहाँ हैं? इस सरकार में 10 साल तक सरकार रही, लेकिन आपको क्या लगता है कि जो बड़े बड़े वादे करके आए थे, वो तमाम मुद्दे जो 10 साल पहले जहाँ थे उससे भी बल्कि और नीचे चले गए, उस पर काम कहीं नहीं हुआ? देखिए, मैं कह रहा हूँ, एक भी बात आप बता दीजिए जो बीजेपी ने कही और पूरी कर दी हो, एक भी बात नहीं बता सकते। 5800 गाँव में बिजली 24 घंटे आती है, ऐसे पोस्टर लगे रहते हैं पूरे हरियाणा में। मैंने चुनौती दी थी नायब सिंह जी को, एक गांव में ले चलो मुझे जहां के लोग ये तसल्ली करा दें कि हाँ जी आती है 24 घंटे। एक गांव में नहीं लेके गए। इसका मतलब सफ़ेद झूठ है, हरियाणा के एक भी गांव में 24 घंटे बिजली नहीं आती। इन्होंने कहा 1,20,000 कच्चे कर्मचारी पक्के करेंगे HKRN के, सफ़ेद झूठ बोल गए दोबारा से। HKRN में 5 साल हुए ही नहीं एक भी कर्मचारी को पूरे हरियाणा में, तो किसको पक्का करेंगे? इन्होंने कहा किसानों के खाते में 2,000 रुपये डालेंगे, सफ़ेद झूठ बोल गए, वो 2,000 रुपये आए ही नहीं किसानों के खाते में। इन्होंने कहा था हरियाणा के युवाओं को 50,000 नौकरी देंगे 2023 में। मैंने कहा 1,000 नौकरियों की लिस्ट दिखा दो, मैं माफ़ी मांग लूँगा। कोई लिस्ट नहीं है इनके पास। 2024 में नौकरी देंगे, कोई नौकरी नहीं दी। अब तो नायब सैनी जी, खट्टर साहब का तो चलो छोड़ ही देते हैं, उनकी क्या चर्चा करनी है। जब पार्टी ने उनको हटा दिया, इसका मतलब उन्होंने मान लिया कि 9.5 साल में इन्होंने काम नहीं किया, फेल हो गए पूरी तरह से। फिर जिसको लेके आए नायब सिंह जी को, वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, वो बेचारे घोषणा मंत्री बन के रह गए। कुछ भी घोषणा करते रहते हैं जो कभी पूरी नहीं होती। और तो और उन्होंने ये कहा कि मैं करनाल से चुनाव लड़ूंगा, उन्होंने घोषणा कर दी घोषणा मंत्री ने। अगले दिन लिस्ट आ गई, लाडवा से टिकट दे दिया उनको। अरे वो अपने बारे में ही घोषणा नहीं सही कर पाए जब, तो प्रदेश के बारे में निर्णय क्या करेंगे? ऐसी स्थिति आज के दिन भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी इस बार हरियाणा में डबल डिजिट नहीं पहुंचेगी, आप देख लीजिएगा।
और आम आदमी पार्टी की 5 गारंटियों को लेकर क्या कहेंगे? एक तो सबसे बड़ा मुद्दा जो है मुफ्त बिजली है, वो आम आदमी पार्टी हर जगह डिक्लेयर करती है। तो लेकिन इस पर कोर्ट भी सवाल उठा चुका है फ्रीबीज़ को लेकर। तो आपको नहीं लगता कि फ्रीबीज़ कहीं न कहीं नुकसान पहुंचा रही है? तो ऐसे घोषणाएँ क्यों की जाती हैं? नहीं, ये तो फ्री बीज का कॉन्सेप्ट ही गलत है। ये जो मंत्रियों को फ्री बिजली मिलती है, फ्री घर मिलता है, फ्री गाड़ी मिलती है, फ्री हवाई यात्रा मिलती है, फ्री ट्रेन का सफ़र ये फ्री बीज नहीं है। ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। आपको अगर कल को कोई ये कह दे कि आप सांस ले रहे हो, उसके ऊपर आपको हर सांस के ऊपर 2 रुपए देने हैं, तो आप लड़ोगे कि नहीं? गुस्सा आएगा कि नहीं? उसको आप फ्री बीज कहते हो, आपको फ्री में हवा में सांस लेने की सुविधा दे रखी है, तो इस वो फ्री बीज नहीं है। इसी तरीके से बिना हवा के जैसे आप जिंदा नहीं रह सकते, वैसे ही आप बिना पानी भी जिंदा नहीं रह सकते। तो पानी पे पैसा क्यों लग रहा है भाई? पानी भी देना सरकार की जिम्मेदारी है। जैसे आप पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकते, वैसे ही आज के दिन में आप बिजली के बिना भी जिंदा नहीं रह सकते। नहीं यकीन तो आप 20 दिन घर की बिजली कटवा के देख लो, अगर रह पाओ तो आप। तो ये मूलभूत सुविधाएं हैं जो जिंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं। ये सरकार की जिम्मेदारी है। इसको फ्रीबीज कहना आम लोगों के साथ गद्दारी है, आम लोगों के साथ धोखा है। इसलिए हम इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी जेल में। वो ये फ्रीबीज देना बंद कर दें, वो ये सुविधाएं देना बंद कर दें, मूलभूत सुविधाएं, मोदी जी कल बाहर निकाल देंगे। लड़ाई इस बात की है। अरविंद जी कहते हैं गरीब को ये सुविधाएं दूंगा, मोदी जी कहते हैं ये वीआईपीज के लिए हैं ये सारी सुविधाएं। तो मुझे लगता है कि ये फ्रीबीज नहीं है, मूलभूत सुविधाएं हैं, और इस पर सबका अधिकार है, सरकार का कर्तव्य है ये उपलब्ध कराना सबको। आप लोग हरियाणा में दिल्ली मॉडल की चर्चा खूब करते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बहुत तस्वीर बदल दी। लेकिन अभी अगर हम पिछले 1 महीने की बात करें, बरसात के मौसम में दिल्ली की शायद ही ऐसी कोई सड़क हो जो पानी से लबालब ना नज़र आती हो। पहले आम आदमी पार्टी कहती थी कि एमसीडी में आएंगे तो करेंगे, एमसीडी में भी आपकी सरकार है। तो हालात तो और ख़राब हो गए दिल्ली में। देखिए, पूरी दिल्ली इस बात को जानती है, और अभी चुनाव होगा 2 महीने बाद, आप देख लीजिएगा, फिर भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा। उसका कारण एक ही है कि अगर कोई राजनीति को इतने गंदे स्तर पे ले जाए कि उसकी वजह से लोगों की सुविधाओं का भी ध्यान नहीं रहे उसको, ये जहाँ जहाँ पे वाटर लॉगिंग हो रही है, कई जगह पे हमने ये दिखाया, सीवर के ढक्कन खोल के उसके अंदर वो सीमेंट का कट्टा डाल के और ऊपर से उसको सील कर देना ढक्कन को। ऐसी गंदी साजिशें की जा रही हैं अलग अलग इलाकों में। एलजी साहब जो हैं वो सीधी पॉलिटिक्स करने पे उतर आए हैं, जबकि वो एक अपॉइंटेड व्यक्ति हैं वहाँ पे। आप सीधे सीधे साजिश का आरोप लगा रहे हैं कि मतलब दिल्ली को जानबूझकर बरसात में डुबाया जाता है। ये कोई पहली बार थोड़ी है। आप देखो, जब बाढ़ आई थी, तो यमुना के अंदर कैसे हरियाणा की बीजेपी सरकार ने कैसे यमुना के अंदर सारा पानी यूपी की तरफ से बंद करके सारा दिल्ली की तरफ छोड़ दिया था। तो वो साजिश नहीं थी। दिल्ली में जो हरियाणा सरकार का बैराज था उसको जानबूझ के बंद रखा, बोले हमारा नहीं है, हमारा नहीं है, 2 दिन बाद आके बोले हमारा ही है, हमारा ही है। तो ये साजिश नहीं थी। जो इस हद तक गिर सकता है, अभी जब गर्मी में पानी की कमी थी तो पानी रोक दिया हरियाणा की तरफ, बिल्कुल पानी रोक दिया बीजेपी सरकार ने दिल्ली की तरफ। तो ये साजिश नहीं थी। जो ऐसी साजिश कर सकता है कि लोगों का पानी रोक सकता है, बाढ़ आए तो डूब जाएं, ऐसी साजिश कर सकता है बदनाम करने के लिए, तो क्या वो दिल्ली में साजिश नहीं कर सकता? सारे सीवेज सिस्टम को, सारा ड्रेनेज सिस्टम को इन्होंने चौक करा के रखा हुआ है। आपने वो वीडियो भी देखा होगा, सौरभ भारद्वाज खुद कह रहे हैं ऑफिसर को कि चलो वहाँ ड्रेन पे चलते हैं देखने के लिए। वो कह रहा है नहीं नहीं टाइम नहीं है मेरे पास। अरे, मंत्री कह रहा है चलो, अफसर कह रहा है टाइम नहीं है। तो ये तो साफ दिखाता है, और ये सारी दिल्ली इस बात को समझ गई है कि ये हमें बदनाम करने के लिए, केजरीवाल जी को बदनाम करने के लिए साजिशें करते हैं। जितना ये साजिशें करेंगे उतना इनकी बुरी हालत होगी चुनाव में। अब एक तरफ पंजाब है, वहाँ आपकी सरकार, एक तरफ दिल्ली है, वहाँ आपकी सरकार। अगर हरियाणा में गठबंधन या सीधे आम आदमी पार्टी सरकार में आती है तो आपको लगता है कि जो आप दावे कर रहे हैं कि हरियाणा की वजह से साजिश होती है, या तो पानी रोक दिया जाता है या ज़्यादा छोड़ दिया जाता है, तो आगे से दिल्ली वालों को परेशानी नहीं होगी अगर आपकी सरकार यहाँ भी आ जाती है? नहीं, हम तो कह ही रहे हैं ये बात। हम तो कह रहे हैं कि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में एक ही सरकार होनी चाहिए, कि बस में पंजाब से कोई महिला बैठें और दिल्ली तक मुफ्त में सफ़र कर लें। एक कॉरिडोर ऐसा होना चाहिए कि पानी का फ्लो वहाँ से लेके और दिल्ली तक जो है उसमें आपसी सामंजस्य से बात करके उसको सुलझाया जा सके, और एक ही फ्लो होना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं आए। बिजली के क्षेत्र में काम किया जा सकता है, कितनी सारी सुविधाएं। ये किसानों के जो कीलें गाड़ दी इन्होंने, ये यहाँ बीजेपी की सरकार थी इसीलिए मुमकिन हो पाया ना हरियाणा के अंदर। हमारी सरकार होगी तो फूल बिछाएंगे उनके रास्ते में, किसानों के ऊपर फूलों की बारिश होगी, उनके मुद्दों को सुनेंगे, उनको समाधान करने में मदद करेंगे। कोई किसान को दिल्ली जाने से रोक देगा? दिल्ली किसी इनके बाप की है भारतीय जनता पार्टी वालों के? क्यों, कैसे रोक देंगे दिल्ली जाने से? तो ये इसी वजह से अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल के हरियाणा का चुनाव करा रहे हैं ये। इनको पता है कि यहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार आ जाती, अभी तक तय हो जाता अरविंद केजरीवाल जी बाहर होते तो। इनको पता है, ये सोच रहे हैं अंदर रख के और पीछे से चुनाव करा लो। लेकिन हरियाणा के लोगों में इस बात को लेके भी गुस्सा है कि हरियाणा के बेटे को साजिश करके जैसे इन्होंने जेल में डाला है, उसका जवाब इस बार वोट से देंगे।
तो क्या लगता है कि हरियाणा के चुनाव बिना हरियाणा के लाल के होंगे, या आपको उम्मीद है कि नहीं ये जल्दी बाहर आएंगे अरविंद? नहीं, वो तो अब जबरदस्ती उनको राजनीतिक कैदी बना के अंदर रखा जा रहा है। वरना आप बताइए उस केस में कौन ऐसा व्यक्ति है जिसकी जमानत नहीं हो गई? कोई किसी को आरोपी बना रखा हो, किसी को गवाह बना रखा हो, सबकी जमानत हो चुकी है उस केस में। अरविंद केजरीवाल जी, जिनका उस केस से लेना देना नहीं, जिनका उस डिपार्टमेंट से कोई लेना देना नहीं, जिनका दूर दराज तक कहीं कहीं कोई लिंक नहीं एस्टेब्लिश कर पाई कोई भी एजेंसी, कहीं पे भी किसी भी चीज़ में कोई भी सबूत नहीं दे पाई, उसमें अरविंद केजरीवाल जी को अंदर रखे हुए हैं। कुछ आगे से आगे बढ़ा देते हैं कुछ ना कुछ बहाना बना के। तो इसका स्पष्ट मतलब ये है कि इस राजनीतिक कैदी बना के उनको अंदर रखा हुआ है। कोई कसूर, कोई फॉल्ट तो निकाल नहीं पाए किसी तरीके का। एक आखिरी सवाल, बीजेपी ने अपने आधे से ज़्यादा कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए, कांग्रेस भी अपनी लिस्ट जारी कर चुकी है, एक शायद आज शाम तक आ जाएगी। तो आम आदमी पार्टी की लिस्ट कब तक आ सकती है, और 90 में से कितनी सीटों पर जीत का दावा कर रहे हैं? हमारे पास 12 तारीख तक का नॉमिनेशन का टाइम है। समय रहते हमारी लिस्ट भी आ जाएगी, नॉमिनेशन भी हो जाएंगे और पूरी ताकत से हम चुनाव भी लड़ेंगे। जी बिल्कुल, धन्यवाद। अनुराग ढांडा जिन्होंने कहा कि हमें पार्टी आलाकमान के इशारे का इंतजार है और आम आदमी पार्टी पूरी तरह से तैयार है सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए। हमें अजय सिंह के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24, कैथल, हरियाणा।